हेलो क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मोरल साइंस का चैप्टर 10 मनी मैटर्स। देखिए, पैसा इम्पोर्टेंट है कि नहीं? किसके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है? सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमको कोई भी सामान खरीदना है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, कपड़े हों, चाहे आपके ज्वेलरीज हों, है ना, बुक्स, कॉपीज़, हर एक चीज़ जो है पैसे से खरीदा जाता है ना। नो वन कैन गिव यू विदाउट एनी कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देगा या फ्री में नहीं देगा, है ना। अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट पे मनी फॉर इट, है ना। किसी भी चीज़ के लिए या उस चीज़ के लिए आप जब तक पैसा नहीं पे करोगे तब तक कोई आपको बिना पैसे का कोई भी सामान नहीं देता है नहीं। क्या कोई चीज़ें मिलती है क्या बिना पैसे की? नहीं। लेकिन इस वाले चैप्टर में हमको वही मनी के बारे में बताया है ना। क्या है इस मनी के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे क्यूट सा कन्वर्सेशन है इन बिटवीन बीज एंड बियर्स। ये भालू है, 2-3, एक ही भालू है शायद, इसका 4-5 डायग्राम है। और ये बी है एक ठो मधुमक्खी, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है। ठीक है। यहाँ लिखा है सेव 1/3, लीव ऑन 1/3 एंड गिव अवे 1/3। ठीक है। आप जैसे पैसा कमाते हैं, है ना, कोई भी हमारे यहाँ जनरली वन मम्मी पापा कमाते हैं ना, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल करते हैं हमारी नीड्स, आपकी, मेरी, सभी की। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें आप खुद अपना क्या करो, मनी अर्न करने लग जाओगे, है ना। बट बिफोर दैट आपके पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। ओके। तो ये मधुमक्खी है और एक बियर है। तो बी और बियर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो बियर बोलते हैं कि गिव मी सम मनी, सॉरी हनी। वो बोलते हैं आई वांट सम हनी। तो मधुमक्खी क्या बोलती है, नहीं 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 भैया, आई कान गिव यू, क्योंकि मैंने इसको हार्ड वर्क करके प्रिपेयर किया है ना। बीज आपको पता है ना कैसे करते हैं, पूरे फ्लावर का नेक्टर लेके आके अपने जो भी वो बनाए रहते हैं, घोंसला क्या बोलूँ, बीहाइव बनाए रहते हैं, छत्ता बनाए रहते हैं, उसमें डाल के क्या करते हैं, पूरे नेक्टर्स को फिल करते हैं। नेक्टर मीठा रहता है ना, मतलब फूलों का रस, नेक्टर मतलब होता है फूलों का रस। ठीक। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो बहुत मेहनत करके लाई हूँ, मैं नहीं दूंगी, ऐसा करके। कौन बोलती है? मधुमक्खी बोलती है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे दे दो ना, मुझे ज़रूरत है करके। तो ये क्या बोलती है, पैसे दो फिर मैं दूंगी करके। तो बियर क्या बोलते हैं, पैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, आई डोंट हैव मनी। तो बोलती है कि अच्छा आपके पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं दूंगी, जाइए पहले काम करिए, उसके बाद पैसे लाके मुझे दीजिए, एंड देन आई विल गिव यू हनी। इफ़ यू विल गिव मी मनी देन आई विल गिव यू हनी। आ रहा है समझ में? तो ये वैसी है। तो बोलते हैं कि ये मधुमक्खी बोलती है कि जाओ तुम काम करो, अगर हार्ड वर्क करोगे तभी तुमको पैसा मिलेगा, और तुम पैसा ला के दोगे तो मैं तुम्हें मनी दे दूंगी, ऐसा करके। ठीक है। तो बोलते हैं, तो वो उनको सजेस्ट करती है कि आप हार्ड वर्क करिए, आपको फिर पैसे मिलेंगे करके। तो बी वाइज फेलो, सेव एंड शेयर एंड स्पेंड योर मनी। तो आप जितने कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसे जो खर्च भी करिए, कुछ सेव करिए और कुछ चीज़ें शेयर भी करिए, है ना। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, आपका लेसन 10 को स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस नीड फूड, क्लॉथ्स, बुक्स एंड सो ऑन। यस, हम सभी को ज़रूरत पड़ती है। एंड वी बाई द थिंग्स वी नीड विद द मनी। बट वेयर डज मनी कम फ्रॉम? आपको पता है कि पैसे कहाँ से आते हैं? तो मनी हैज़ अर्नड बाई डूइंग ऑन सेलिंग और गिविंग अप समथिंग। मनी आता कैसे है? या तो आप किसी को कुछ सामान दोगे, या कुछ परचेस करोगे, कुछ बेचोगे, तब आपके पास पैसे आते हैं। क्या हम किसी सामान को बेच कर ही पैसे कमाते हैं? नहीं। क्या मैं आपके पास कुछ सामान बेचती हूँ? जैसे मैं स्कूल में वर्क कर रही हूँ, तो क्या मैं कुछ सामान बेचने आती हूँ? नहीं। आप अपना जो है फिज़िकल एस्पेक्ट्स के देखेंगे, फिज़िकल सामान भी बेच सकते हैं, या कुछ लोग अपना वर्क या हार्ड वर्क क्या करते हैं, एम्प्लॉइज़ करते हैं, डालते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ लोग अपना नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे क्या होती है, उनको उसके बदले जो है मनी मिलती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ, नॉलेज जितना बाँटोगे उतना बढ़ेगा, है ना। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, है ना। यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इफ़ यू शेयर योर नॉलेज देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ, है ना। और सामने वाले के लिए भी बेनिफिशियल है और साथ में आपके लिए भी बेनिफिशियल है। आप जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना वो बढ़ेगा, कम कभी नहीं होता है। हिंदी में बोलते हैं ना, ज्ञान बढ़ने से मतलब बाँटने से बढ़ता है, तो वो फैक्ट है ना। तो देखिए, तो पैसे वैसे ही आते हैं, आप सामने वाले को कुछ चीज़ शेयर करोगे, कुछ दोगे, चाहे वो कुछ बेचने से रिलेटेड हो, कुछ सामान से रिलेटेड हो, कुछ करने से रिलेटेड हो, है ना। तो ये इस तब हम आपके पास क्या आते हैं, पैसे आते हैं। यू कैन वर्क इन एन ऑफिस एंड अर्न मनी, या तो हम किसी ऑफिस में काम करके एनी अर्न कर सकते हैं। यू कैन मेक समथिंग, आप कुछ बना के बेच सकते हैं, लाइक आलू कचौड़ी, है ना, कचौड़ी, समोसा, आइसक्रीम, केक,
है ना। ये बहुत सारे आइटम्स है, उसको भी हम क्या करते हैं मनी। अरे वाह मस्त नाम लूँ, क्या लूँ, पानी पूरी, गुपचुप, सबके मुंह में पानी आ गया होगा आधे से ज़्यादा लोग के बीच में तो, है ना। तो सामने वाला क्या करता है, जो जैसे शॉपकीपर है या जो भी ठेला वाला है, गुपचुप वाले भैया हमारे, वो क्या करते हैं, गुपचुप बना के देते हैं और हम उसको खाते हैं और उसके बाद उसके बदले हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं कि नहीं। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। पर पहले ज़माने में ऐसा होता था क्या? नहीं। पहले कैसे होता था? पहले एक्सचेंज सिस्टम होता था, है ना। जैसे कि आपके मेरे घर में जैसे मान लो कि बहुत आम होता है ना, तो मैं क्या करूँगी, मेरे घर आम है, आपके यहाँ मान लो कि बनाना होता है, तो मैं क्या करूँगी, ये ले भाई थोड़ा सा आम ले लो और इसके बदले मुझे बनाना दे दे। तो ऐसे सामान को उन लोग एक्सचेंज करते थे। पहले पैसा वैसा ऐसा उन लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पहले ज़माने में ऐसा होता था। दिस एक्सचेंज वॉज कॉल्ड बार्टर, है ना। ये इन लोग क्या करते थे, बार्टर करते थे या बैटर करते थे, एक्सचेंज करते थे सामान को। ठीक है, आ रही बात समझ में। पहले चलता था इवन आपके घर में कोई दादी वादी होंगी तो उनको भी मालूम होगा, अभी आज से 40-50 साल पहले भी, 50 साल तो नहीं पता पर यही 50-60 ईयर्स अगो ऐसे ही होता था कि सामान का एक्सचेंज किया जाता था। किसी के घर धान हो रहा है, खाने के लिए हमको क्या चाहिए, चावल दाल सब्जी रोटी चाहिए। तो जैसे मेरे यहाँ चावल हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, चावल को आपको दे दूँगी और मैं बोलूँगी भाई आपके यहाँ दाल हो रहे हैं तो मुझे एक बोरी चावल के बदले एक बोरी दाल दो। ठीक, किसी के यहाँ सब्जी हो रहा है तो उसके क्या करेंगे, ये लो चावल लो और इसके बदले थोड़ा सा सब्जी दो। फिर वो सब्जी वाला किसी और से एक्सचेंज करेगा। कपड़ा सिलाना है तो दर्जी के पास चले गए, ये बोले दो दो वो कपड़ा लो, मतलब 2 किलो चावल लो, मुझे एक ठो ड्रेस सिल के दो। ऐसा टाइप का उन लोग एक्सचेंज ऑफर चलता था, है ना, पहले ऐसे होता था। तो बार्टर सिस्टम, हाउ डिड द बार्टर सिस्टम वर्क, काम कैसे करता था। लेट अस से द फार्मर ग्रेव राइस, वही बताइए, चावल अगर उगाते हैं तो ही हैड मोर राइस देन हिज फैमिली नीडेड। उसके पास भैया 50 किलो चावल है, क्या पता 50 किलो चावल उसको चाहिए ना, है ना। 50 किलो चावल को बस थोड़ा ना खाएगा, खाने के लिए तो चावल चाहिए, चावल के साथ सब्जी दाल ये सभी चाहिए। तो वो क्या करता था, कुछ अमाउंट्स ऑफ चावल को या कुछ अमाउंट्स ऑफ जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सचेंज करता था विद अनदर पर्सन, है ना। जैसे वुड चाहिए तो वुड क्या करता था, एक्सचेंज कर देता था। ऐसा ऐसा करके उन लोग एक दूसरे से क्या करते थे, एक्सचेंज करके अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते थे। इतना समझ में आया? देखो डायग्राम में भी इतना अच्छे से दिया है। ये अंडा ले जा रही है तो उसको केला मिल रहा है, मुर्गी मिल रहा है तो आम मिल रहा है ना, ऐसे करके एक्सचेंज करते थे। ठीक है, बट द बार्टर वॉज नॉट ईजी। पीपल हैड agree on how much rice could be exchanged for say for bananas, and it is difficult to carry the things around. Imagine carrying a dozen eggs from the house to house looking for some who wanted to twirl and would give you some oil in return. How much bread you need to exchange for chicken. And what if a person did not want to bread or wanted more bread that you had? What if the eggs broken or a banana spoiled before you cooked? Exchange them. अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा बात है। बहुत ही सीरियस टॉपिक है यहाँ पे। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम हमको पता रहना चाहिए। देखिए पहले एक्सचेंज सिस्टम होता था, बहुत अच्छी बात है एक्सचेंज सिस्टम होता था, पर उसमें प्रॉब्लम क्या थी। अब मेरे पास है सपोज़, मेरे पास 2 दर्जन 3 दर्जन बनाना है ना? जिसको मैं एक्सचेंज करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी, उस बनाने को लेके घूमूँगी गाँव-गाँव, किसको बनाना चाहिए भाई? इतना 3 दर्जन बनाना है, इसको ले लो, इसके बदले मुझे कुछ सामान दे दो। हुँ? अब सामने वाला, उसको ऐसा है क्या कि उसको 3 दर्जन ही बनाना चाहिए, क्या पता उसको 1 दर्जन बनाने की नीड हो। अब वो 1 दर्जन बनाना ले लिया, बाकी उसके पास 2 दर्जन बच गया। अब क्या होता है, किसी दूसरे या किसी तीसरे पर्सन के पास जाने से पहले उसके जो बनानाज़ हैं, वो खराब होने लग जाएँगे। स्पॉइल्ड होने लग जाएँगे तो यूज़लेस हो गया ना, बेकार हो गया, है। अगर आप अंडा-वंडा एक्सचेंज कर रहे हो, एग्स एक्सचेंज कर रहे हो, तो एग्स भी क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं, ब्रोक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, तो वो भी यूज़लेस हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम आती थी, है ना? जितना सामने वाले को चाहिए उतना नहीं मिल पाता था, या बोलना चाहिए उतना एक्सचेंज नहीं हो पाता था, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, है ना? जैसे उसको चिकन के बदले ब्रेड चाहिए, तो क्या पता उसको उतना चिकन चाहिए ही नहीं, तो वो नहीं खरीदेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आती थी, है ना। तो सो द पीपल थॉट ऑफ एक्सचेंज थिंग्स फॉर द समथिंग कुड बी लेटर फॉर एनीथिंग, दिस समथिंग इज मनी। तो वो बोले कि नहीं यार ये काम नहीं चलेगा, पैस जब सामान के बदले सामान वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप जितना सामान बेचते हो उतना सामान तो हमको ज़रूरत भी नहीं रहती है, तो हम उतना खरीद नहीं पाएंगे, है ना। तो ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो उन लोग बोले कि नहीं, हमको इसको थोड़ा सा चेंज करके कुछ नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो फिर उन लोग क्या किया, मनी इन्वेंट किए। ठीक, तो some thought of exchanging the things for something,
एंड दे कुड अ लेटर ऑफ एनीथिंग, है ना। तो वो किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को एक्सचेंज करते थे, तो उसके बदले उन्होंने क्या किया, मनी को इंट्रोड्यूस किया। द फर्स्ट कॉइन वेयर थिंग्स कॉरी सेल्स, लाइक कॉरी सेल्स, है ना, जो सेल्स, पहले तो पैसा नहीं होता था, पहले कुछ सेल होता था, कौड़ी वौड़ी बोलते हैं जिसको, उसमें वो सभी चीज़ें मिलती थी। दे वेर easy to carry around and people could collect them by buying something big or like a goat, letter, silver and gold made were coins or money। पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं, जो पैसा बना उसको फिर थोड़ी बड़ी चीज़ों के लिए क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। जैसे कुछ सामान खरीदना है या गोट्स वगैरह खरीदने हैं, तब क्या करते थे, उसको देते थे, है ना, उस, क्या बोलना चाहिए, उस पैसे को, समझ जाओ। उसके बाद फिर ऐसी ऐसी करते क्या हुआ, वो कॉइन के बजाय अब फिर थोड़ा सा सोने का, चांदी का सिक्का चलने में आया, है ना। गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स मेड इनटू द कॉइन और मनी। एंड व्हेन द पीपल लर्न टू मेक स्ट्रॉन्ग पेपर, दे प्रिंटेड नोट्स। पहले तो सिक्के में ही बात हो रही थी, है ना, सिक्का या कॉइन्स चलता था पहले, चांदी का, फिर सोने का, या जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या किए उन लोग, पेपर बेस्ड वर्क करना स्टार्ट किए। फिर सिक्के के बजाय या कॉइन्स के बजाय आप फिर उन लोग क्या स्टार्ट करना है कि कॉइन तो प्रिंट होता ही था, साथ में थोड़ा बड़ा अमाउंट प्रिंट करने लगे, और वो पेपर में प्रिंट करने लगे, जिसको बोलते हैं नोट। 10 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, है ना। पहले तो 1 रुपये को भी नोट आता था, आपको पता है। 1 रुपये का नोट देखे हो, कितने लोग देखे हैं 1 रुपये का नोट? 25 पैसे जानते हो बेटा आप लोग? 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये तो आप लोग जानते ही होंगे। 1 रुपीज़ कॉइन पता है ना, अभी पता है। 50 पैसे का कॉइन आप लोग देखे हो? कितने लोग 50 पैसे का कॉइन देखे हैं? 50 पैसे का, 25 पैसे का। मैं तो 10 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे का भी कॉइन जानती हूँ। मैंने यूज़ किया है पहले। हम लोग ना मतलब कॉइन्स को लेके ना, पैसे, मम्मी को पैसे मांगते थे ना, तो हम लोग को 25 पैसे देती थी या 10 पैसे देती थी, और उसको हम लोग पकड़ के ना दुकान जाते थे और मस्त कुछ खरीदते थे सामान। जैसे जनरली पहले तो ऐसे क्रेकजैक, कुरकुरे ये सब ज़्यादा नहीं आता था, तो हम लोग उसको ना पकड़ के दुकान जाते थे, और वहाँ से एक गुरु चिल्ला करके आता था, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, बेरकुट, मेरा फेवरेट, मेरे को तो बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है। तो मैं बेरकुट खा लेती थी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मम्मी 10 पैसा देती थी, 10 पैसा लेके जाओ, बेरकुट लेते थे, बेरकुट लेके उसको फिर खाते थे, गुरु चिल्ला नाम आता था उसका। फिर उसके बाद वो बेरकुट का भी क्वालिटी चेंज हुआ, फिर वो ऐसे कुछ मतलब स्टिक टाइप में आने लग गया, फिर उसको खाने लग गए। उसके बाद बेरकुट के बाद धीरे धीरे वो गोली आती थी बेरकुट वाली, जिसमें हम लोग ना, जिसमें कलर निकलता था, मालूम। फिर हम लोग क्या किए उसको ना, जब कलर निकलता था ना, तो उसको हम लोग खाते थे, और साथ में लिपस्टिक के जैसे लगाते थे लिप्स पे अपने, क्योंकि वो बहुत मस्त पिंक, पिंक और रेड कलर टाइप का, मतलब वो कलर देता था। तो बड़ा मज़ा आता था, मतलब इसको खाने में ही मज़ा आता था। एक्चुअली उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। आप में से कोई जानता है क्या बेरकुट कैसे होता है? बेरकुट बोलते हैं शायद उसको, अभी भी बेरकुट बोलते हैं। अरे राउंड राउंड गोल गोल टिकिया बोलते हैं उसको। हुँ? उसके बाद फिर थोड़े बड़े हुए, उसके बाद 10 पैसे के बजाय फिर 20 पैसे मिलना स्टार्ट हुआ। 25 पैसे, 25 पैसे मिलते थे हमको। फिर 50 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे में बहुत ज़्यादा यूज़ करी हूँ। अम, हम लोग मतलब जैसे कि 25 पैसे या 50 पैसे का ना अच्छा सामान आ जाता था, मतलब बड़ा सामान आ जाता था। जैसे 1 रुपया भी आपको दे तो 1 रुपये में सिर्फ एक चॉकलेट आती है, पर आपको 5 रुपये दे तो आपको क्या मिल जाता है, चिप्स वगैरह मिल जाता है ना, मतलब बड़ा अमाउंट है। तो वैसे 25 पैसे थोड़ा बड़ा अमाउंट होता था, तो उसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा सामान खरीद लेते थे। ऐसे बड़ा मज़ा मज़ा मतलब बहुत अच्छा लगता था ये, है ना। आप लोग कहाँ तक का जानते हो बताना तो मुझे। 25 पैसे को जानते हो? 50 पैसे को जानते हो क्या? अगर आपके पास 25 या 50 पैसे होंगे ना, तो मुझे बताना, फ़ोटो खींच के भेजना आपके पास हैं कि नहीं। आपने देखा है कि नहीं, और अगर नहीं देखे होगे तो अपने घर में मम्मी को बोलना, मम्मी आपके पास 25 पैसे या 50 पैसे की कॉइन है क्या करके। और अगर है तो उसको फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में डालेंगे। जिन लोग नहीं देखे हैं ना, उन लोग देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है? किसकी कॉइन? 1 रुपए की नहीं, 25 पैसे और 50 पैसे, इसमें से किसी की भी कॉइन होगी आपके घर में, या नोट होगा, पुराना नोट, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की भी नोट पहले आती थी। अभी 5 रुपए की नोट जानते हो, है ना? तो 1 रुपए, 2 रुपए की नोट या 25 पैसे, 50 पैसे की कॉइन अगर आपके पास होगी, 5 रुपए की नोट भी होगी, तो उसको फ़ोटो क्लिक करके बस आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है? ताकि बाकी लोग को भी पता चले। आ रहा है समझ में? तो चलिए खैर वो अलग चीज़ था। तो क्या हुआ, पहले ना ऐसे सामान को एक्सचेंज करते थे, फिर सामान को एक्सचेंज करने के बजाय फिर उन्होंने क्या किया, नहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना? तो अब उन्होंने क्या किया
कि थोड़ा पैसे वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया, पैसा ऐसा बनाना स्टार्ट किए, फिर सोने का चांदी का पैसा बनाए, फिर कॉइन्स की पहले मतलब पैसे के लिए कॉइन्स यूज़ करते थे, फिर कॉइन्स की जगह उन लोग क्या किए, पेपर बेस्ड नोट्स बनाने लग गए। तो प्रिंटेड नोट में क्या हुआ ना, नोट बनाना स्टार्ट किए, 10 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट, ऐसा। ठीक। नाउ वी पे द थिंग्स यूजिंग दी। अब क्या होता है, क्या अभी नोट यूज़ होता है? यस ऑब्वियसली होता है। 100 रुपये का नोट, 2000 का नोट, अभी तो पैसा बंद भी हो गया था, याद है कि नहीं? 2000 का नोट आया था, 500 का नया नोट आया है, 100 का नया नोट आया है, 200 का नोट आया है। 200 का नोट तो आज से पहले कभी था नहीं। ये आपका 200 का नोट कब आया है? अभी अभी आया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। ये आपका आया है 2017-18 कुछ में आए हैं, जब से लॉकडाउन बोलती हूँ, जब से पे वो बंद हुआ ना, नोट्स बंद हुए पुराने वाले। उसके बाद जब नया नोट लॉन्च किया मोदी सरकार ने, तो फिर ये आया है नया नोट। 200 2000 का भी नोट तो आता था। ठीक। अब क्या होता है, अब तो नोट भी नहीं चलता। अब क्या होता है, सेव ट्री वाला जो लोगो चल रहा है ना, कि हमको पेड़ पौधे बचाने हैं। क्योंकि आपको पता है बेटा, ये जो पेपर है आपका, ये बुक पेपर हो चाहे नोट हो, आपकी रुपीज़ हो, उसमें क्या होता है, वो कपड़ा उससे बनता है। किसी से बनता है? आपके पेड़ से बनता है ना? पेड़ों से जो है आपके नोट्स बनते हैं। तो पेड़ की कटाई को कम करने के लिए या डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए लोग अब क्या करते हैं, हर एक चीज़ डिजिटलाइज यूज़ करें, डिजिटल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ताकि सीधे अब हाथ में पैसे ना देके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, पेटीएम, सॉरी पेटीएम, जानते हैं ना, पेटीएम करो बोलते हैं, है ना, भीम ऐप, ये सभी चीज़ क्या क्या है ना। अच्छा, आप एक और काम करना, मुझे डिजिटल ट्रांजेक्शन का कोई भी 3 जो साइट है, बोलूँ साइट नहीं बोलना चाहिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन की 3 ऐप का नाम बताएँगे जिसके थ्रू हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, क्लास 5th के बच्चों को सपोज़ 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं कौन-सा ऐप यूज़ करूँगी? ठीक है? तो मनी ट्रांज़ैक्शन के लिए या मनी एक्सचेंज करने के लिए कौन से ऐप का यूज़ करते हैं? 3 ठो ऐप का नाम मुझे भेजिएगा आप। जैसे मैं बता दी ना अभी, पेटीएम वाला ऐप, जैसे आप कुछ सामान खरीदते हो, तो कैश में ना देके या हाथ में पैसे ना देके हम लोग डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं सीधे बैंक अकाउंट से। तो वैसे ही आपको 3 ठो ऐप का नाम मुझे भेजना है। ठीक है? तो नाउ अ डेज़ वी आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, है ना? एंड दिस मॉडर्न एरा इज़ व्हाट, डिजिटलाइज़ फुल्ली, है ना? अभी जो दुनिया है वो पूरी डिजिटलाइज़्ड हो गई है ना? अब तो ऐसे हैंड टू हैंड एक्सचेंज वाला भी काम नहीं चलता है। So there is a lot you can do with money and you spend it on things you want and you can save the things from you may want later। तो ये चीज़ क्या है, मनी को हम लोग, बहुत सारे लोग का मतलब वो रहता है कि मनी कमाते भी हैं, कुछ बचाते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब क्या बोलना चाहिए, स्पेंड भी करते हैं कि नहीं? तो ये है, पैसा तो बहुत ज़रूरी है भाई, बिना पैसे का तो कुछ काम होने में से रहा। तो बेटा आप मुझे वॉइस मैसेज करेंगे कि आप पैसे किस चीज़ में खर्च करते हो। ये आपका होमवर्क है। ठीक। आपको सिर्फ 5 चीज़ें बतानी हैं कि आप पैसे किस किस चीज़ों में खर्च करते हैं, है ना? ये बहुत सिंपल है आपका होमवर्क। ठीक। आ रहा है बात समझ में? फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अ, वो जो वो है, क्या बोलना चाहिए, वर्ड मीनिंग है, उसको तो आपको लिखना ही है। बाकी मैं एक्सरसाइजेज जो है मैं आपको भेज दूँगी। ठीक। बाकी ये जो है मनी फॉर अ पार्टी, ये आपको होमवर्क है, आपको खुद को करना है। ठीक है? और साथ में मुझे जो 2 होमवर्क मैं बताई उसको भी करना है, 2 या 3 होमवर्क। ओके क्लास? बाय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।